नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तबीयत एक की खराब हो और बीमार दोनों चेहरे नजर आए, वही प्रेम है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, ऑफलाइन गुरुकुल ओपन हो गया है, इसलिए मतलब थोड़ी सी मेरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। कोशिश करूंगा डेली वीडियो मिले प्यारे बच्चों, ये 2 वीडियो आपको डेली मिले। और ऐप पर भी प्रॉपरली क्लास एक आधे दिन में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो मतलब ऑफलाइन गुरुकुल थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा, उस वजह से थोड़ी सी थी, लेकिन आपको क्लासें मिलती रहेगी। आज पॉलिटिकल साइंस का एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। आज पॉलिटिकल साइंस में हम हरियाणा जो या किसी भी स्टेट एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में जो संविधान के भाग से क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। और मेन ना, मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट लिस्टेड वो भाग करता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज का अगर लेक्चर लगा लिया ना, संविधान के भाग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। संविधान के 22 भाग है, ठीक है। संविधान के कितने भाग है प्यारे बच्चों? संविधान के 22 भाग है। कितने भाग है संविधान के? 22 भाग है। वैसे कैक है गए वो अलग से बाद में, जैसे प्यारे बच्चों हम मौलिक कर्तव्य है ना, उसे बाद में जोड़ा गया। 4A में है, 51A में है। इस प्रकार से अगर देखें ना, तो संविधान के टोटल लगभग 25 के अराउंड क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। लेकिन आज भी हमें पढ़ना है कि भारतीय संविधान के कितने भाग है? 22 भाग है। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, उस टाइम है ना, वही 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 क्या थे? भाग थे। और भाग 22 ही है, कैक है गए जुड़ते जाएंगे। अनुच्छेद भी 395 में से 450 प्लस जा चुके हैं, और अनुसूचियां 4 ऐड हो गई है। अनुसूचियां अब 12 है। इसी सिस्टम में पढ़ना है। आज संविधान के भाग है ना, मैं किस भाग में क्या चीज है याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरफ से ना संविधान के क्या पढ़ेंगे? भाग पढ़ेंगे। और इस तरफ उस भाग में ना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, या इस संविधान के इस भाग में क्या चीज है, ये मेन यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके आगामी एग्जाम में आएंगे। संविधान का भाग ए है, और उसमें क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ व राज्य क्षेत्र का क्या रहेगा? वर्णन रहेगा कि अरे मतलब भारत में किसी भाग को हमें कैसे मिला सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा का सारा 1 2 3 4 में रहेगा। जैसे सिक्किम को पहले हमने को स्टेट के रूप में मिलाया, और बाद में सिक्किम भारत का क्या बन गया? पूर्ण अभिन्न अंग बन गया। तो वो है ना, ये भाग संविधान के सभी 22 के 22 भाग है ना, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। वो पूछे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान के भाग 2 में ना सिटीजनशिप का वर्णन है, नागरिकता का वर्णन है। किसका रहेगा? एकल नागरिकता आपने सुना होगा, ठीक है। ये 5 से लेकर 11 तक है, रहेगा कि हम भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, या भारत की नागरिकता को हमें कैसे छोड़ सकते हैं, कोई विदेशी के नागरिकता ले सकता है या नहीं ले सकता है। संविधान के भाग 2 में रहेगा। संविधान के भाग 3 है ना, जो हमारा रहेगा मौलिक अधिकार से रिलेटेड रहेगा। किससे रहेगा? मौलिक अधिकार से रिलेटेड रहेगा। और ये प्यारे बच्चों 12 से लेकर 35 तक रहेगा। यही क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए थे? अमेरिका से हमने क्या लिया था? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का अगर हनन होना, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आपको पॉलिटी बेस्ट से बेस्ट करा दूंगा, लेकिन शेयर सभी किया करो, और ये बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हर बच्चा कमेंट करके बताया करो। संविधान का भाग 4 है ना, इसमें क्या रहेगा? नीति निर्देशक तत्व, या नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व रहेंगे, ये 36 से लेकर 51 तक रहेगा। और नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और एक बार आया था नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाते हैं? तो राज्य को ये ना
कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाएंगे, तो ये राज्य को ना कल्याणकारी राज्य बनाने का काम कौन करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कैसा राज्य बनाते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। संविधान का भाग है ना 4A, ठीक है, क्या रहेगा 4A, ये बाद में जोड़ा गया। ये प्यारे बच्चों 1976 में ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये रहेगा मौलिक कर्तव्य रहेगा, क्या रहेगा, मौलिक कर्तव्य रहेगा। ये भी आता है प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य है ना किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ रूस से लिए थे, रूस नहीं आए तो सोवियत संघ, क्योंकि उस टाइम रूस का नाम क्या होता था, सोवियत संघ 1991 में इनका क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो 1900 ये संविधान के किस भाग में है, 51A में रहेगा मौलिक कर्तव्य रहेगा। तो ऐसे ना पहले लगातार 5 एक साथ पढ़ लो। संविधान का भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, 1 से लेकर 4 तक है। 2 सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। 5 से 11 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, जो अमेरिका से लिए है वो 12 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 35 तक। तीसरा हमें किसके, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है, जो हमने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से। 36 से लेकर 51 तक है। और संविधान का भाग 4A वो पहले हमारे वो पूछेगा को ये क्या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, तो हम कहेंगे हम मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की हमने किस पर जोड़े थे, सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमने क्या जोड़े थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। रूस की संसद का नाम पूछे तो ड्यूमा पूछा जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों एक चार्ट बना लेना, पहले 4 भाग ऐसे याद कर सकते हो। सभी 22 के 22 भागों से क्वेश्चन नहीं आते, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे ना सारे के सारे आपकी टिप्स पर होंगे या जहां से आज तक क्वेश्चन बने। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन रहेगा, संघ का वर्णन रहेगा। ठीक है, 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। संघ जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किसके बारे में पढ़ते हो आप, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हो, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हो, उप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हो, यानी केंद्र के बारे में वर्णन मिलेगा। ये सारा का सारा है ना संविधान का भाग 1, 2 बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। संघ व राज्य क्षेत्र क्या थे आप पढ़ोगे। 1956 में ना जो 7वां संविधान संशोधन था, उससे पहले ना ये जो हमारे स्टेट थे उनको 4 पार्टों में बांटा गया था, कै ख घ अड़, यानी ABCD में बांटा गया। बाद में उसको निरस्त कर दिया गया। तो सिटीजनशिप वाला अलग से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार अलग से पढ़ाऊंगा, मौलिक कर्तव्य अलग से पढ़ाऊंगा, नीति निर्देशक सिद्धांत अलग से पढ़ाऊंगा। हर चीज आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को आप शेयर करते रहना। और प्यारे बच्चों हमारा CET का ना 21 टीचर की टीम का ना वो कोर्स है, चल रहा है 74 978 40047 में। नाम मात्र फीस पर CET का लाइव लेना चाहे लाइव ले लो, रिकॉर्डेड लेना चाहे रिकॉर्डेड ले लो। 21 टीचर की वो टीम है, तो आज ही वो उसमें आप इनरोल हो सकते हो। तो इसमें संविधान का भाग 5 संघ व राज्य क्षेत्र के केंद्र संघ के बारे में है या केंद्र के बारे में रहेगा। एक बार संविधान के भाग 6 से आया था, राज्य के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा, भाग 6 राज्य के बारे में रहेगा। किसके बारे में, राज्य के बारे में। 152 से लेकर 237 तक रहेगा राज्य के बारे में। इसमें राज्यपाल आ गया,
मुख्यमंत्री आ गया। ठीक है, तो ये किसके बारे में रहेगा? राज्य के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा? राज्य के बारे में संविधान का भाग 6 रहेगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राज्य में क्या होता है? राज्यपाल प्रमुख होता है। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो दोबारा याद कर रहा हूँ, भाग 7वां करवा देता हूँ, फिर दोबारा याद करवाऊंगा। भाग 7वां ना 1956 में ना 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया। क्योंकि स्टार्टिंग में ना जो हमारे स्टेट थे ना उनको 4 पार्टों में बांटा गया था, ABCD, क ख ग में बांटा गया। बाद में इसको क्या किया कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। तो 7वां भाग 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको क्या किया गया था? निरस्त कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र ये संविधान के भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, जिसे आप यूटी बोलते हो। क्या बोलते हो? 239 से लेकर 242 तक रहेगा, जिसे आप क्या बोलते हो? यूनियन टेरिटरीज बोलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जिसे आप क्या बोलोगे? यूनियन टेरिटरीज के बारे में क्या रहेगा? इसका वर्णन रहेगा। संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में क्या रहेगा? इसका वर्णन रहेगा। जी, इसे क्या बोलोगे आप? यूटी बोलते हो, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। अब मैं याद कराता हूँ। पहले 4 का जोड़ा बनाया। संविधान का भाग 1 संघ पे किसके बारे में है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में नहीं है। पहला क्या है प्यारे बच्चों? भाग 1 से लेकर 4 तक था। किस तक था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में था। और ये है ना, संघ और राज्य क्षेत्र ये अलग है, ये उनके संबंध के बारे में बताएगा। किसके बारे? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी ये यूटी के बारे में है। किसके बारे में है? यूटी के बारे में है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। और पहला जो संविधान का भाग 1 था ना, वो प्यारे बच्चों इससे क्या है? अलग है। वो किसके बारे में बताता है कि कौन कौन से राज्य, मतलब कैसे किसी को शामिल किया जाता है। तो वो यूनियन और उसके टेरिटरीज के बारे में था। वो थोड़ा सा आप अलग याद कर लेना। भाग 1 और भाग 8 में अंतर है। 8वां यूटी के बारे में है और पहला है ना, इसमें क्या था कि कोई भी राज्य कैसे शामिल किया जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, उसके बारे में मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो पहले 4 याद करो। पहला संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में 1 से 4। भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में 5 से 11। 3 मौलिक अधिकार के बारे में 12 से लेकर 35 तक। देखो पहला 1 से 4, दूसरा 5 से 11, तीसरा 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार के बारे में है। चौथा नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। 4A वो किसके बारे में रहेगा? 4A किसके बारे में रहेगा? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मौलिक कर्तव्य के बारे में रहेगा। वो 51A में है। भाग 5 में संघ के बारे में है, वो 52 से 151 है। 6 राज्य के बारे में है, वो 152 से 237 के बारे में है। 7वां निरस्त कर दिया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 8वां यूटी के बारे में, इसे आप काट के आप यूटी भी लिख सकते हो, यूनियन टेरिटरीज लिख सकते हो। 239 से 242 आप है ना 4 के जोड़ों में चीजों को याद करना, चीजें याद हो जाएगी। जैसे पूछा गया 9वां है ना, वो पंचायत के बारे में रहेगा। 9वां किसके बारे में रहेगा? पंचायत के बारे में रहेगा। संविधान का भाग 9 किसके बारे में रहेगा? तो 9 है ना, ये पंचायत के बारे में रहेगा। किसके बारे में रहेगा? संविधान का भाग 9 है ना, ये किसके बारे में रहेगा? पंचायत के बारे में रहेगा। ये भी 239 से 242 तक ही काउंट होता है प्यारे बच्चों। ये संविधान का भाग है ना 9 है ना, किसके बारे में है? पंचायत के बारे में इसका कंप्लीट क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे 9A में नगर पालिका का वर्णन हो गया। 9A में किसका वर्णन हो गया? नगर पालिका का वर्णन हो गया। 9B या 9 क्या बोल सकते हो? ख बोल सकते हो, जिसमें सहकारी समिति का वर्णन हो गया। सहकारी समिति, सहकारी समिति का
वर्णन हो गया। किसका वर्णन हो गया? सहकारी समिति का वर्णन। नगर पालिका का वर्णन 243, ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, 243, ठीक है। और ये 243 का जैसे ए बी में ये चीजें काउंट हो जाती है। किस में काउंट हो जाती है? ए बी में काउंट हो जाती है। भाग 9 किसके बारे में रहेगा? पंचायत के बारे में रहेगा। संविधान का भाग 9 किसके बारे में रहेगा? पंचायत के बारे में रहेगा। इसी प्रकार संविधान का भाग 10वां है ना, अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में रहेगा। भाग 10वां किसके बारे में रहेगा? अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में रहेगा। जैसे आप पढ़ते हो शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी के बारे में रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें ये संविधान के आर्टिकल 244 में रहेगा। इसका एससी और एसटी का वर्णन किस आर्टिकल में है? 244 में आर्टिकल में रहेगा। ये पूछा गया था। और 11 है संघ व राज्य संबंध के बारे में रहेगा। संविधान का भाग 11वां किसके बारे में रहेगा? संघ व राज्यों के संबंध के बारे में रहेगा, ठीक है। संघ व राज्य के संबंध कैसे रहेंगे? ये किस में रहेगा? भाग 11 में रहेगा। किस में रहेगा? भाग 11 में संघ व राज्य के संबंध के बारे में रहेगा। ये पूछा गया था। 245 से 263 तक रहेगा। 245 से लेकर 263 तक रहेगा। संविधान का भाग 11 रहेगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप सीक्वेंस में ना ये जोड़े बना के पढ़ोगे ना, तो 9 पंचायत के बारे में है, 9 नगर पालिका के बारे में है, 9 सहकारी समिति के बारे में है, 10 अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में है, 11 केंद्र संघ व राज्य संबंध के बारे में है। इसी प्रकार ना डायरेक्ट 15 देखो, 12, 13, 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट है ना। 15वां निर्वाचन वाला पूछा जाता है। संविधान के भाग 15 में किसका वर्णन रहेगा? निर्वाचन का वर्णन रहेगा, इलेक्शन का वर्णन रहेगा। ये आर्टिकल पूछा गया था इसका 324 से 329, 324 से लेकर 329 तक रहेगा। निर्वाचन का वर्णन रहेगा। संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक किसका वर्णन रहेगा? निर्वाचन का वर्णन रहेगा। 17 राजभाषा से संबंधित है। 17 संविधान का किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? 343, ये पेपर में पक्का आता है। 343 में है हमारी राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये पूछा गया था। संविधान के भाग किस में है? तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन रहेगा। 343 से 351 तक है। ये संविधान का कौन सा भाग है? 343 से लेकर 351 तक किसका वर्णन रहेगा? राजभाषा का वर्णन रहेगा। और 18 में आपदा अपवंद के बारे में रहेगा। संविधान के भाग आपदा उपवंद के बारे में रहेगा। ये 352 से लेकर 360 तक रहेगा। जैसे आर्टिकल 352 में क्या होता है? जब कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर देना तो आर्टिकल 352 लगता है। जरूरी नहीं है 352 लगे, ठीक है। हो सकता है मतलब इमरजेंसी की जरूरत ना हो, ठीक है। और 356 क्या था प्यारे बच्चों? 356 में ना जब राज्य की, इसमें राज्य में क्या लगता है? राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति शासन की, तो राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए। 356। 360 क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। जो भारत में ना एक बार भी नहीं लगा। वो पूछेगा कौन से आर्टिकल का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ? तो आर्टिकल 360 का प्रयोग भारत में एक बार भी नहीं हुआ। किस आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ? 360 का प्रयोग भारत में क्या नहीं हुआ था? एक बार भी 360 का प्रयोग नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ना इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। तो ये संविधान के भाग 18 में रहेगा। और एक संविधान का भाग 20 इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना संविधान संशोधन का वर्णन है। 368 संविधान का भाग 20 किसके बारे में रहेगा? तो ये संविधान संशोधन के बारे में रहेगा। संविधान संशोधन के बारे में रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में रहेगा।
ये ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली थी? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने अफ्रीका से ली थी। ये संविधान के किस आर्टिकल में? 368 में। ये 368 आपसे पक्का पूछा जाता है, 101% है ना। आर्टिकल 368 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, 101% 368 से आएगा। संविधान संशोधन का वर्णन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता था। पहले 370 से भी क्वेश्चन पूछा जाता था। 370 के तहत है ना जम्मू कश्मीर को किसका दर्जा मिला था? एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था। ये वो आर्टिकल है प्यारे बच्चों जो एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, जो सारे के सारे 22 के 22 आज तक नहीं पूछे गए हैं। तो वैसे तो कहीं भी किताब में देख लेना, लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये आर्टिकल मैंने करवाए हैं ना, पार्ट्स करवाए हैं संविधान के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने तो आपको हर हाल में याद है होने चाहिए। जैसे संविधान का भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में था, 1 से 4 तक। संविधान का भाग 2 किसके बारे में था? नागरिकता के बारे में था, 5 से 11। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में था, 12 से 35। अमेरिका से लिए थे भाग 4, तो वो किसके बारे में था? नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में था, 36 से 51 तक। संविधान का भाग 4A में ना किसका वर्णन था? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन था, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। फिर संविधान का भाग 5 कौन सा रहेगा? वो भाग 5 में है ना संघ के बारे में वर्णन था, 52 से 151 तक था। और संविधान का भाग 6 राज्य का वर्णन था, वो 152 से 237 तक था। ठीक है, और फिर है ना वो उसको रद्द कर दिया गया, संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 8वां। ठीक है, ऐसे करके ना आपको प्यारे बच्चों छोटे से जैसे नगर पालिका के बारे में 8वां भी इंपॉर्टेंट है। 8वें में संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूटी के बारे में वर्णन था, 239 से 242। तो इस प्रकार से यहाँ पे 9 आ गया, उसमें ना नगर पालिका सहकारी समिति के बारे में वर्णन था। तो लगातार ऐसे है ना 10वें में अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में वर्णन था, SC और ST के बारे में वर्णन था। ऐसे करके आप है ना सीक्वेंस में पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी, अदरवाइज चीजों को याद करना मुश्किल है, क्योंकि 22 के 22 भाग संविधान में पूछे नहीं जाते हैं। ये वो है, मैंने यूपीएससी या कोई पीसीएस सभी एग्जामों का एनालिसिस किया है, उसमें आज तक इतने ही पार्ट्स है पूछे गए हैं। वैसे हर किताब में मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ मेरे लेक्चर के साथ साथ आप है ना किताबों से पढ़ना। किताबें है ना इंसान अगर बेस्ट फ्रेंड बना लेगा ना तो किताबें कभी धोखा नहीं देगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले।